विनोद अडानी को लेकर फोर्ब्स ने एक बड़ा खुलासा किया है। जी हां, अडानी, विनोद अडानी गौतम अडानी के बड़े भाई हैं। वही गौतम अडानी जिनके खिलाफ हिंडनबर्ग ने 24 जनवरी को एक रिपोर्ट जारी की थी। वही रिपोर्ट जिसके बाद गौतम अडानी को अरबों का नुकसान हो गया। ऐसे में अब एक और फोर्ब्स के खुलासे से उनकी मुश्किलें कम होने की बजाय बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। असल में फोर्ब्स ने कहा है कि विनोद अडानी यानी जो इनके बड़े भाई हैं, उन्होंने रूसी बैंक से $240 मिलियन का कर्ज लिया है। कर्ज लेने के बदले में क्या किया? बदले में अडानी का एक स्टॉक गिरवी रखा, वो भी बगैर भारतीय बैंकों को जानकारी दिए। माने बताया किसी को कुछ नहीं भारत में, और उनके स्टॉक को गिरवी रख दिया और लोन उठा लिया। अब इससे कुछ और तो हुआ नहीं, अडानी की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। जी हाँ, एक और खास बात बताता हूं आपको। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जो आई थी जिसमें अडानी के लिए सारी मुश्किलें आई थी, उसमें गौतम अडानी का नाम सिर्फ 54 बार लिया गया है, जबकि विनोद अडानी का नाम इसमें 151 मरतबा लिया गया है। जी हाँ, 151 मरतबा। माने गौतम अडानी से ज्यादा विनोद अडानी। इन पर आरोप लगाए गए हैं कि ये फर्जी कंपनियां चलाते हैं। तो ऐसे में ये जानना तो जरूरी हो गया है कि आखिर ये विनोद अडानी हैं कौन और ये करते क्या है। अडानी यानी कि गौतम अडानी से की कंपनी में और स्टॉक में इनका क्या लेना देना। चलिए आज आपको यही सब कुछ असद बताएगा, तो चलिए शुरू करते हैं। विनोद अडानी यानी गौतम अडानी के बड़े भाई, उन्होंने इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन की है। विनोद ने बेहद कम उम्र में मुंबई में वीआर टेक्सटाइल नाम की पावरलूम कंपनी में काम शुरू किया, लेकिन जल्द ही उन्होंने शुगर, ऑयल और मेटल जैसे कमोडिटीज की ट्रेडिंग का काम भी शुरू कर दिया। धीरे धीरे उन्होंने कारोबार को सिंगापुर और मिडिल ईस्ट में फैला लिया। साल 1994 से वो दुबई के नागरिक हैं। जी हाँ, यानी वो एनआरआई हैं। और एक जरूरी बात, हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2022 के मुताबिक वो सबसे अमीर एनआरआई हैं। विनोद दुबई में चीनी, तेल और मेटल स्क्रैप का बिजनेस करते हैं। वो दुबई के अलावा जकार्ता और सिंगापुर में भी कारोबार संभालते हैं। उनके पास अडानी समूह के भी कई डिविजन्स के डायरेक्टर पद की जिम्मेदारी है। विनोद अडानी की कमाई भी गौतम अडानी की तरह ही अचानक खूब बढ़ी। 5 सालों में उनकी संपत्ति 9.5% बढ़ी। साल 2022 में उनकी संपत्ति में 37,400 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई। सितंबर 2022 तक उनकी कुल संपत्ति 1,69,000 करोड़ रुपए पहुंच गई। अपनी रिपोर्ट में हिंडनबर्ग ने कहा कि कई सरकारी एजेंसियां विनोद अडानी पर लगे आरोपों की जांच कर रही हैं। उन पर विदेश में फर्जी कंपनी चलाने, उन फर्जी कंपनियों से अरबों डॉलर कमाने के अलावा अडानी के शेयरों के भाव बढ़ाने का भी आरोप है। गौरतलब है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की वजह से अडानी समूह को बड़ा झटका लगा है। 24 जनवरी को आई हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद गौतम अडानी अब तक 135 अरब का नुकसान झेल चुके हैं, और वो कहां तो वो नंबर 2 पर पहुंच गए थे, वहां से खिसक कर अब फोर्ब्स की लिस्ट में भी 25वें नंबर पर आ गए हैं। आपको क्या लगता है कि अडानी की मुश्किलें कब खत्म होंगी, और क्या वाकई में अडानी कभी वापस बाउंस बैक करके वापस उस पोजीशन को क्लेम कर पाएंगे? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।